रूपाय स्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विराकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वंशीभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरन्बिम्बफलादुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनवेशयन्तं वटस्य भद्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवे विवस्वामृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददान्ति स्वपदान्तिकं। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्कुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम। नारद जी की कथा है और इस श्लोक में अब मैं जहाँ शुरू किया था तो रुक्मिणी, ये कथा शुरुआत होती है रुक्मिणी के घर में। पहले नारद जी जाते हैं भगवान की लीला भगवान की दिनचर्या देखने के लिए। और इस श्लोक में अभी ये प्रकरण लगभग समाप्त हो रहा है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मतलब अब हम देख लिया है सब, हम समझ गए, अब क्या क्या करते हैं हम समझ चुके। इससे ये भी आपको पता लगेगा कि जो वेद और 6 शास्त्र है, षड्दर्शन, वो बाहरी रहते हैं, भगवान के गेट के बाहर रहते हैं खड़े, भगवान की स्तुति करते हैं। और भागवत अंदर का है और घर के अंदर का है। बाहर वाले ज़्यादा लीला नहीं जानते, वो देख ही नहीं पाते। इसलिए वेदों को भी पता नहीं कि भगवान
भगवान का मतलब कितना वर्णन करे वो। वेद जानो गेला पुढे मोनावला। वेद भगवान को लीला को नहीं समझ पाए, मौन धारण, या तो फिर नीति नीति कहने लगे कि ये नहीं है, ये नहीं है। तो वेद को भी ये पता नहीं लगा। वेदालाही नाही कळला अर्थ जयाचा, कानडा राजा पंढरीचा। और भी एक आपको बात मैं बताऊंगा। भगवान की आरती है मराठी में पंढरपुर के, योग्य 28 विटेवर वामागे रुक्माई दिशा दिव्य। नारद चरित्र जो मेरा चल रहा है वो दूसरी बात है, उसको भी मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं। लेकिन ये भी बात समझ लीजिए, ये भागवत जो है ना, व्यासदेव को नारद जी ने कहा है। अब तो ना ये ज्ञान भगवान का ज्ञान है, और भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, तेन ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंति यत् स्वर। पहले ब्रह्मा आदि कवि ब्रह्मा जी को ये ज्ञान कहा, और वही ज्ञान ब्रह्मा जी नारद जी को बताए। नारद जी ब्रह्मा जी से सुना, ये बात तो है ही, लेकिन उन्होंने अंदर जाके देखा भी, मतलब रूम में चले गए, रूम में घुस गए, भगवान के हर कमरे में चले गए, वास्तव में ये क्या करते। तो वो जो देखा वो व्यासदेव जी को सुना दिया। मतलब वो अंदर का है, भागवत जो है अंदर का है, और वेद और बाकी के पुराण और शास्त्र बाहर रहते, वर्णन नहीं कर पाते, और भगवान का ठीक से वर्णन नहीं कर सकते। बहुत गुप्त बात बता रहा हूँ मैं आपको। योग्य 28 का मतलब, किसी ने मेरे को पूछा कि प्रभु जी ये बताइए योग्य 28 मतलब क्या है। 28 युग के, ये मंदिर जो है विट्ठल भगवान का 28 युग के पहले का है क्या, कब का है, भगवान कब खड़े हुए, इसका क्या अर्थ है। मैं बोला व्याकरण के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो मैं पढ़ा लिखा नहीं, फिर भी बताने में क्या है, व्याकरण जितना जानते हो उतना बताने में क्या हर्ज है। हाँ, पढ़े लिखे लोग भी कहाँ व्याकरण जानते हैं, उन्होंने व्याकरण का शिकरण करके खाया है। बहुत बड़ी बड़ी डिग्री होती है, लेकिन मेरे सामने बोल भी नहीं पाते वो लोग। मतलब अहंकार की बात नहीं, लेकिन ये देखा गया है, अनुभव हुआ है। राम दरबार की भी कथा आने वाली है इसी में। मैं बोला वो जो योग्य है ना, वो ये अक्षर है, ये जिसको हिंदी में ज कहते हैं, जमुना। यमुना के जगह पर जमुना कहते हैं। बंगाली लोग, हिंदी वाले भी कभी कभी यंत्रारूढ़ानी बोलने से जंत्रारूढ़ानी बोल देते, ये को जब बोलते। तो ये मतलब गाय का ये है, वो गाय का ये, और उसको उकार देने से क्या हुआ, यू ऐसा हुआ। तो अभी देखिए, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, समझ रहे हैं। स्वयं राजति इति स्वरा, स्वयं राज, जो स्वतंत्र होते हैं वो स्वर होते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं रहती, वो स्वर होते हैं। और जिनको दूसरे की ज़रूरत पड़ती है व्यंजन होते हैं। जैसे क के लिए अ की ज़रूरत पड़ती है, का के लिए आ की ज़रूरत पड़ती है, का में आ जाता है, और की में ई आ जाती है। ये स्वर है। स्वर कितने हैं, अ आ ई उ ए ऐ अम आ। कुछ लोग बोलते हैं आप इतना बोलते हैं, आपको स्कूल में नहीं गए, सब सही नहीं लगता। तो वो
ये में यू हो गया युगे, तो उसमें ऊ का स्वर है। जैसे की में ई का स्वर है, कु में ऊ का स्वर है, वैसे ये में अभी युगे होने से क्या हो गया, ऊ का स्वर आ गया, तो उससे क्या हो गया, उगे 28, ऐसा अर्थ हो गया, ऐसा शब्द तैयार हो गया, उगे 28, क्योंकि ऊ का स्वर है उसमें, उकार में। समझ में आ रहा है ना। तो अब क्या हो गया, देखो 4 वेद, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण, कितने हो गए? हाँ? कितने हो गए? हाँ हे भाई बस काय होत नहीं। क्या बता रहा था मैं? कितने हो गए? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कितने हो गए? 28। आरती में क्या कहा गया है? उगे 28। मतलब ये भगवान के दरवाजे पर सब चले आए और खड़े रह गए और वर्णन करने गए, कुछ कर नहीं पाए, वर्णन नहीं कर पाए, इसलिए उगे, चुप रह गए। उगे रह गए, चुप ही रह गए, कुछ बोल ही नहीं पाए कि क्या वर्णन करे। सहस्त्र मुखाचा वर्णिता भागलांत्य गुह्य तुझला प्राप्त कैसे। सहस्त्र जिसके ऊपर भगवान सोते हैं, अनंत शेष के ऊपर भगवान सोते हैं, उनके सहस्त्र मुख है। वो वर्णिता भागला का मतलब वर्णन करते करते वो भी थक गए। जिसके मुख सहस्त्र है, हजारों जीभ है जिसकी, वो भी वर्णन नहीं कर पाया, वेद भी वर्णन नहीं कर पाए। एत वेद मुके झाले, मन पवन पांगुळले, रात्री न मावळले शशि सूर्य। ये तो वेद मुके झाले, वेद भी उनके बारे में बोल नहीं सकते, भगवान के बारे में, लेकिन भागवत बोलता है क्योंकि वो अंदर का है, कि वह अंदर की लीला को बताता है। वो घर में है, घर में नारद जी ने भागवत बताया, वो घर के अंदर से है, और भगवान ने ये ज्ञान दिया है, मतलब वो ज्ञान भगवान का अंदर का ज्ञान है। समझ में? अब मैं नारद चरित्र बता रहा था। अब नारद जी जाने के लिए बाहर निकल रहे, मैं प्रचार करूंगा जोर जोर से, तो मैं भी जोर जोर से बोलता हूँ, मेरी आवाज़ सबसे अलग रहती है। राम दरबार जो बात बोले तो मुझे समझ में आया कि सबके मन में यही बात होंगी। ये पुराना श्रोता है, बहुत अंतरंग पार्षद भी है, यही बोलने लगा तो बाहर के वाले तो क्या सोचते होंगे। तो उन्होंने कहा कि नारद का एक शब्द, नारद चरित्र का एक ही शब्द लेते और पूरा बोलते रहते। अब ये सब हमको तो ये कुछ समझ में नहीं आता, आप एक ही शब्द। तो इस प्रश्न का भी उत्तर मुझे देना है। सबको लगता होगा ये कुछ नहीं यार, नहीं तो कुछ कथा नहीं बताते हो, दूसरी बातें बोलते। देखिए मूल गीता कितनी बड़ी है, इतनी छोटी, बहुत छोटे साइज में इतनी है। और प्रभुपाद जी ने लिखा तब, अगर वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बार बार लिखेंगे क्या? जैसे कथा बताते समय बार बार नारद नारद नहीं कहा जा सकता। समझ में है ना? हाँ? नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपार। शतकोटि रामायण है, लेकिन इस मृत्युलोक में उसके 24,000 श्लोक है। वाल्मीकि रामायण के अभी कितने श्लोक हैं? 24,000 ही श्लोक है, और 500 सर्ग है, लिख लेना। सर्ग मतलब 500 अध्याय है। बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कितने अध्याय है? 500 सर्ग, 24,000 श्लोक,
और 7 कांड है, 7 कांड, सप्तकांड है उसमें। और गायत्री मंत्र के अक्षर 24 है। एक 1000 के पीछे एक अक्षर लगाया है, सुना है गायत्री का। तो ये सब रामायण गायत्री मंत्र स्वरूप है। अगर इसके ऊपर मेरे जैसा प्रवक्ता हो तो 10 साल तक भी ये कथा पूरी नहीं होगी, क्योंकि एक ही श्लोक पर इतना दिन बोलने वाला तो कथा 24,000 नहीं होगी। लेकिन वो 3 मिनट में या एक ही मिनट में मैं बता सकता हूँ। अधो राम तपवनम दिगमनम हत्वा मृग कंचनम वैदेहि हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निर्दलनम समुद्र तरनम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। हो गया रामायण। तुम इतना ही सुनना चाहते हो ना? यही छोटी गीता है, उसमें ज्ञानेश्वरी कमेंट्री है, वो इतनी बड़ी है। तो ये कैसे हुआ कि वो इसी लोग को बार बार रिपीट कर रहे हैं? क्या लाया है उसमें क्या लाया गया है? व्याख्या है, उदाहरण है बहुत, दृष्टांत किसलो धीरो वक्ता कार्यति निष्पर। मैं इसको रात को समझा रहा था। ब्रह्म सूत्र में सूत्र है, वेदांत सूत्र में सूत्र है जन्माद्यस्य यथा, जन्माद्यस्य यथा, ये वेदांत का दूसरा सूत्र है। राधा पंडरीनाथ भगवान की। और भागवत में जन्माद्यस्य यथा तो पहला है शुरुआत में। तो जन्माद्यस्यता ये कि इतना ही शब्द है, लेकिन उस शब्द में एक ग्रंथ लिख सकते हैं। मैं उस श्लोक पर, आप थे नागपुर में, कितना दिन बोला? लगभग 1 महीना बोला होगा, 1 महीना बोला, एक ही श्लोक। हाँ, नहीं तो क्या, वो डेली एक ही क्लास तो थोड़ी बोलेंगे तो कोई सुनेगा ही नहीं, फिर तो बोलेंगे तो हमारे कंठ हो गया है। नया ही होता है। तो इसमें व्याख्या होती है, कोई अपना विस्तार करने की एक शैली होती है, उसको समझाने की। हम समझ नहीं पाते। कभी कभी लगेगा कि वो बात नहीं बोल रहे जो बात बोलनी चाहिए। नारद जी का चरित्र तो मैं 3 मिनट में ही बता सकता हूँ, अगर वो बहुत संक्षिप्त है। इतना बड़ा रामायण तो 3 मिनट में ही बता दिया, लेकिन बहुत सारी बातें उसमें छूट जाती। तो मेन ही पॉइंट है, ऐसी बात नहीं छोटा। इसलिए ज्ञानेश्वरी में लिखा है, बिंबतरी बचके चिएवडे परिप्रकाशासी त्रिलोक्य थोकडे तैसे शब्द व्याप्ति तेने पाडे अनुभवावी। बिंब तरी बचके चियोड़े, सूर्य बिंब जो होता है ना, सूर्य का जो सूर्यमंडल होता है इतना ही बड़ा दिखता है आकाश में, इतना ही बचके ओड़े मतलब इतना ही बड़ा दिखता है। सूर्य मंडल जो होते हैं, सूर्य देवता जो आकाश में है इतना ही होता है, लेकिन प्रकाश ऐसी त्रिलोक के थोकड़े, प्रकाश को 3 लोक भी कम पड़ते हैं। शब्द व्याप्ति तेने पाड़े अनुभव, शब्द की व्याप्ति जो होती है, शब्द के अर्थ बहुत होते हैं। लेकिन हम लोगों को तो उतना ही सुनने की आदत है ना, और तो कंप्यूटर और नोट्स निकाल के ले आने का, और वो भी पूरे 1 घंटा भी वो बोल भी नहीं पाते हैं। हो गया, बोलो पूछो प्रश्न। तो जो आदत होती है तो इतना लंबी व्याख्या सुनने से बहुत हड़बड़ा जाते हैं हम कि क्या कर रहा है। कुछ लोग सोचते हैं इनके दिमाग खराब हो गए क्या, या ये तो कुछ भी बकने लगा है। मतलब वो समझ ही नहीं पाते। मतलब राम दरबार तुम कुछ समझे ही नहीं अभी तक, बहुत दिन हुए तुमको, लेकिन कुछ समझे नहीं। इसका मतलब ये है, समझदारों को इशारा काफी।
रवि मंडल देखत लगु लागा। सूर्य मंडल देखने में बहुत छोटा लगता है। सूर्य मंडल दिखने में बहुत छोटा होता है। लघु का मतलब होता है छोटा। रवि मंडल देखत लगु लागा, उदयतासु त्रिभुवनतम भागा। उसका उदय होने से त्रिभुवन तम भागा। तम भागा मतलब अंधकार भाग गया। सूर्य उदय के पहले ही अंधकार कम होने लगता है। वैसे शब्द छोटे छोटे होते हैं लेकिन अर्थ बहुत होते हैं। उसका बोलने वाले की कैपेसिटी के ऊपर है, उसको समझने वाले की कैपेसिटी। भक्ति रसामृत सिंधु छोटा ग्रंथ है लेकिन उसमें और कमेंट्री लेकिन इतना बड़ा हो जाए। कमेंट्री लिखने वाले क्या करते हैं? गड़बड़ करते हैं क्या उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही? वो तो व्याख्या कर रहे हैं ना, तो समझ लेना चाहिए ना व्याख्या क्या हो रही, विस्तार क्यों कैसे हो रहा है, कहाँ से कथा आ रही, समझ में आ रही ना? बात समझ में आ रहा है आप लोग? तो नारद चरित्र में बता रहा था, शुरुआत तो रुक्मिणी के घर से होती है और आप जाने के लिए विदा मांग रहे हैं, लेकिन मैं उनका चरित्र जो नारद जी पहले जन्म में क्या थे और उन कैसे इतने बड़े भगवान के पार्षद बन गए, तो पहले जन्म पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, यहाँ से ये कथा निकली। तो नारद जी अपने घर में ही कथा कीर्तन करने लगे और चातुर्मास समाप्त होने के बाद जो साधु ने उनको, समझ में आ रहा है ना, जो ज्ञान साधु लोगों ने दिया था उसका पालन करने लगे, जीवन में उतारने लगे। हम जीवन में उतारते नहीं, ये बात गड़बड़। और उनको एक प्रॉब्लम था, कभी कभी किसी किसी को कुछ प्रॉब्लम होते हैं। वैसे नारद जी को आजात भजन करने का एक प्रॉब्लम था कि माता के कारण वो अटक गए। अगर वहाँ माँ नहीं होती तो वो संतों के साथ ही चले जाते। अब कभी कभी घर के लोग ही जल्दी भजन नहीं करने देते। भजन में पहले घर से ही बाधा आती है। देखिए भरत जी महाराज जब राम के लिए मतलब राम को मिलने के लिए चित्रकूट जाने लगे तो उन्होंने सुना कि भगवान राम तमसा नदी के पास से पैदल ही चलने लगे। तो उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ से पैदल ही जाऊंगा। मैं क्या करूंगा? पैदल जाऊंगा। साधना करने में अब तो साधना शुरू हो गई। भगवान के तरफ जाने की यात्रा शुरू हो गई। शुरुआत में उन्होंने साधना करने का निर्णय किया कि भाई भगवान जब हमारे इष्ट देव प्रभु इष्ट देव हमारे खुद के इष्ट देव जब पैदल ही चले गए तो हम प्रभु जी हंसने लगे। इष्ट देव बोलने से इष्ट देव सब समझ जाते हैं ना। तो हमारा इष्ट भगवान ही पैदल चले गए तो मैं भी पैदल चलूँगा। तो कुछ लोगों ने माता जी को बताया, वो दूसरे लोग नहीं समझा रहे थे। कुछ लोग मेरे को समझाते नहीं, समझा नहीं पाते, इसलिए दूसरे को बीच में डाल देते। वैसे दूसरे लोग समझ नहीं पाए। लोगों ने सोचा कि इतनी प्रजा है, मंत्री है, सब लोग जा रहे, तो मिलिट्री भी जा रही है, और तो भरत जी पैदल चलने लगे तो सब लोग पैदल चलने लगेंगे। लीडर मेन ही राजा ही पैदल चलने लगेगा तो लोगों ने आइडिया की कि माता को बीच में कौशल्या माँ को बोले कि आप उनको आदेश दीजिए पैदल मत चलना। बोले भरत तुम पैदल चलोगे तो सभी लोग पैदल चलेंगे, हाँ रथ पर बैठो। अब साधना को बीच में कौन आड़े आ गए? घर वाले। और बाद में अगर फिर भी साधना चालू रखते हैं
तो बाहर वाले तैयार होते हैं, आपको साधना नहीं करने देंगे बाहर वाले। जब श्रृंगवेरपुर में आए तो निषादराज तैयार हो गया। निषादराज, अगर भरत इस नदी को, गंगा को लांघना चाहेगा तो हम मर जाएंगे, लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको मार ही डालेंगे। तो बाहर के लोग मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप लोग कथा जानते होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। बाहर के पहले घर के लोग जाने नहीं देते, लेकिन ये निकल पड़ा तो फिर बाहर के लोग उसको बाधा डालते हैं, अनर्थ करते हैं, बस इसको अब वो करने ही नहीं देना। तुकाराम महाराज को गांव वालों ने ही मारा बहुत। कोपिला पाटील गावचे हे लोक, आता मज भीक कोण घाली। कोपिला पाटील गावचे हे लोक। गांव के लोग मेरे ऊपर क्रोधित हो गए। वो पाटिल गांव के मुखिया भी मेरे को मारने के लिए तैयार हो गए। अब मेरे को कौन है, अब भगवान के बिना और कौन। समझ गए? गांव के लोग, बाहर के लोग भी फिर पिटाई करने के लिए तैयार हो जाते। भरत आगे गए और मार खाने के लिए भी तैयार हो गए। तो आगे जाने के बाद तो निषादराज ने कुछ मारा फिरा नहीं। वो समझ गए कि भरत बड़े भक्त है। वो सोच रहे थे कि इतना लावा जमा, इतनी मिलिट्री ले जा रहा है, सेना ले जा रहा है, मतलब राम को मारने के विचार में। लेकिन बाद में पता लगा तो वो बात छोड़ दीजिए। और जैसे ही प्रयागराज में आए, इलाहाबाद में आए और भारद्वाज ऋषि के आश्रम में आए तो ऐसा स्वागत हो गया। जो भजन में बहुत ज़्यादा तीव्र भजन होने लगता है ना, बहुत ज़्यादा भजन तीव्र होने लगता है ना, तो क्या होता है मालूम? फिर स्वर्ग के भोग, रिद्धि सिद्धि बीच में आ जाती है। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जब गए तो सब सिद्धि को भारद्वाज ऋषि ने ये क्या आदेश दिया, भगवान राम का भाई है और इसकी ऐसी सेवा करो। आप इस अंदाज से पता लगा सकते कि क्या क्या सेवा की। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि क्या सेवा की कि सैनिक तो अधिकांश क्षत्रिय सैनिक तो मांसाहारी होते हैं, मद्यपान करने वाले होते हैं। उनके लिए ड्राम भर भर के शराब रख दिया और मांसाहार के ढेर लगे थे पहाड़ की तरह, कितना भी खाओ। और नाच गाना देखने के लिए स्वर्ग की अप्सरा बुलाई थी। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहले गाड़ी से रडते माझ बाळतान, समजवीत राही ना। ये गवळण है, गौलन संतों की। नाना परी समजवीते, मागन ते खाया देते, थापटुनी 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 निजवीते, परी उगराही ना, रडत माझ बाळतान। रड़ता बाल में कृष्ण के लिए कहा गया है, मेरा बच्चा रो रहा है, यशोदा मैया कह रही। तो नाच गाना हुआ उधर, बहुत लोग। और जैसे ही खाना पीना, मतलब उतना ही नहीं था कि वो सैनिकों के लिए इतना रखा, और मांसाहार भी। और लेकिन जो शाकाहारी थे, शुद्ध शाकाहारी, प्योर वेज, उनके लिए भी अमृत का पूरा कुंड के कुंड भर दिए। और उनके लिए फल फूल इतने ला के रख दिए, जो भी चाहे, जिसको जो चाहे उतना। जितनी ये प्रजा थी
अयोध्या की जितनी प्रजा ने सोचा थी कि हम भी राम के बिना रह ही नहीं सकते, भरत ने अच्छा निकले भरत भाई, उनके कारण हमें राम का दर्शन होगा। राम के दर्शन की यात्रा पर निकले अयोध्या के लोग और उन्होंने ये सोच लिया, और वहां भारद्वाज ऋषि के आश्रम में आने के बाद इनकी साधना खत्म हो गई। वो सोचे भाई राम जाए चाहे किधर भी, लेकिन हम तो इस आश्रम से जाना ही नहीं चाहते, हम तो माला माल हो गए, ऐसा माल छोड़ के कहाँ जाना है। तमाशा देखने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, टीवी देखने को है, इसी रूम दिए गए हैं, और क्या करना है, और क्या बाकी रहा। इससे बढ़कर क्या राम का क्या पड़ा है हम तो भजन छोड़ देते हैं तुरंत। ऐसा कांड आएगा तो हमारा भजन छूट जाता है। लेकिन एक ही ऐसे स्थिति में भी भरत अकेले अपने जहाँ आवास था उसमें केवल अकेला भरत ही रो रहा था कि मैं राम का दर्शन कर पाऊँ कब, क्योंकि उनको ये भोग अच्छा नहीं लग रहे थे। जो सच्चा भक्त होता है ना, उनको भोग अच्छे नहीं लगते। सच्चा भक्त होता है उसको भोग कभी अच्छे नहीं लगते। दूसरे दिन वो कथा आ गए और ये अच्छा लग रहा है आपको, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। ओ दूसरे दिन बोले महाराज यहाँ से चित्रकूट जाने का रास्ता हमको बताइए भारद्वाज ऋषि को। तो उन्होंने निषाद राज उनके साथ में ही गया था, वो बोला मैं हूँ, हम बताएंगे सब। लेकिन उसके पहले भगवान राम भी इस आश्रम में आए थे, और राम ने उनको कहा था भारद्वाज ऋषि को कि चित्रकूट का रास्ता दिखाइए हमको। तो इस तरह का रास्ता पूछना भगवान राम को उचित नहीं है, क्योंकि वो तो जानते हैं सब। अज्ञानी लोग पूछा करते हैं, लेकिन फिर भी ऋषि को पूछ लिया तो ऋषि बोले ठीक है। अपने विद्यार्थी को बुलाया, शिष्य को बुलाया, और लगभग 50 से भी ज़्यादा भाग कर आए। बोले क्या है गुरु महाराज, क्या आज्ञा है हमारे लिए। बोले इनमें से 4 को चुना। अब 4 लोग साइड में हो जाओ, बाकी चले जाओ अपने अपने काम में। 4 लोगों को बोले 4 शिष्य है मेरे, आपको चित्रकूट का रास्ता दिखाएंगे। 4 शिष्य का मतलब है ये 4 वेद है, वो जिस मार्ग से आपको ले जाएंगे इनका मार्ग मत छोड़ना, क्योंकि आप मर्यादा पुरुषोत्तम। और चित्रकूट भरत गए। चित्रकूट में गए भरत, और लक्ष्मण को पता लग गया कि भाई हल्ला गुल्ला बहुत होने लगा है। पेड़ के ऊपर चढ़कर देखा, और ये बाप रे, अरे इसके माँ ने तो हमारा काम तमाम कर दिया, वनवास में भेज दिया, और इसने सोचा कि हम अकेले पड़ गए, इसीलिए अब हमको मारने के लिए आया। लेकिन भरत मैं आज तेरे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। कौन बोले? लक्ष्मण। और मैं ये बता रहा हूँ, आप पूरी कथा को ध्यान मत देना, मेरे पॉइंट को ध्यान देना। अब ये ध्यान में रखना, घर के लोग ही जब मारने के लिए तैयार होते हैं ना, उसके लिए भामचंद्र पहाड़ चित्रकूट बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता, और घर के लोग मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसी समय आपका भजन ठीक से होने लगेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। घर के ही आदमी मारने की धनुष उठाया लक्ष्मण। और आगे की कथा मुझे बतानी नहीं, लेकिन उस भरत को इसमें संकट बहुत आए, 2-4 संकट आ गए। लेकिन जनक महाराज ने भी, रामचरितमानस में दिखाया कि जनक महाराज ने भी चित्रकूट की यात्रा की, लेकिन उनके यात्रा में संकट नहीं आई। इसका क्या कारण है? इसका एक कारण है, भरत मुक्काम करते आए
बीच बीच में मुक्काम करता है, जो बीच में और धीरे स्लो साधना जिसकी चलती है, ना जाएंगे कल जाएंगे मुक्काम, आज इधर ही मुक्काम होगा, इस तरह की साधना, ढीली साधना होती है ना, उसको संकट आते हैं। लेकिन जनक महाराज मिथिला से जैसे ही निकले तो उन्होंने मुक्काम नहीं किया, मतलब भक्ति खंडित नहीं हुई। तो जिसकी भक्ति खंडित नहीं होती उसको संकट नहीं आते। ढीली ढाली भक्ति में संकट आते रहते। तीव्र भक्ति जिसकी हो, वो जो मुक्काम बीच में नहीं करता उसको संकट नहीं आते। तो मैं इसीलिए बोला कि घर के लोग इसीलिए बीच में आ जाते हैं वो हमारी भक्ति में बाधा डालने के लिए। तो नारद जी को बीच में आने के लिए क्या प्रॉब्लम था? तो उनकी माँ, पहला शब्द है, कौशल्या ने पहले मना कर दिया। तो अभी भक्ति में रुकावट किसने डाला? माँ, माता पिता ही रुकावट डालते हैं। बहुत लोगों को देखा हमने, जो हमारे भक्त है, इस्कॉन के दीक्षित भक्त है, उनका लड़का यदि फुल टाइम ज्वाइंट होना चाहे तो हमको गाली देने के लिए तैयार हो जाते। हमको तो भक्त बना दिया और हमारे लड़के को भी ले जाने लगे, हमारे लड़के को भी बुद्धि बिगाड़ डाला। अब भक्त लोग ऐसा कहेंगे तो सर्वसामान्य पब्लिक क्या कह सकती? उनका तो कहीं नहीं क्या। माँ के कारण नारद जी का भजन नहीं होता था। मतलब वो सोचते थे कि मन में सोचते थे माँ ना रही थी तो मैं भजन ज़्यादा कर सकता था। तो भगवान भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। माँ ना रहे तो अच्छा है राम, माँ ना रहे तो भजन ठीक होगा। ठीक है, तुम भी यही प्रार्थना। भगवान ने सुन ली उनकी। गाय धोने के लिए माँ जा रही थी। रात के अंधेरे में सर्प के ऊपर पैर गिरा और काट लिया, सर्प दंश हो गया और माँ चली गई। जो एक सहारा था, 4 साल के लड़के का एक सहारा माँ थी, वो भी चल बसी। अब कोई नहीं रहा। अब केवल कौन रहा? मागे पुढे उभा राहे संभाली। तो वो भगवान, जब भगवान के ऊपर हम पूरा डिपेंड हो जाते हैं ना, भगवान बोलते उसके लिए अब मेरे बिना कोई नहीं। हम जब कहते ना कृष्ण के बिना मुझे कोई नहीं, ये यथामाम प्रपद्यते, कृष्ण भी बोलते अब तुम्हारे बिना मुझे कोई नहीं। ते एकवटुनिक जैशनी अनुसरलेगा माझ्या वाहनी, तेव्हा चितयाची चितवणी मजची पडली। एकाग्र होकर कहते हैं कि भगवान कहते एकाग्र होकर पूरा मेरे ऊपर ही उसने पूरा समर्पण कर दिया और पीछे कुछ नहीं छोड़ा, पूरा का पूरा सरेंडर हो गया है। हाँ, एक वटूनी जे क्षणी अनुसरलेगा माझ्या वाहनी, तेव्हाची तयाची तो उसकी चिंता मुझे ही पड़ी फिरा, और मेरे बिना उसको कौन है? अब मेरे को ही उसकी चिंता करनी पड़ेगी। भगवान जब वो सब छोड़कर भगवान का भजन, हम सब छोड़ते नहीं, बचा कर रखते हैं। हम कुछ लोग तो ऐसे भी है भक्त देखे मैंने, डॉक्टर इंजीनियर है तो वो ब्रह्मचारी है, कुछ भक्त ब्रह्मचारी है लेकिन 2-2 लाख रुपए कमाते हैं, 2-2, 3-3 लाख रुपए कमाते हैं। डॉक्टर लोगों को पैसा बहुत मिलता है और कोरोना में तो माला माल। ऐसी संधि मिलने से तो बहुत लाभ होता है उनको। तो हमारे गुरु दोस्त है, बहुत भक्त भी है, दीक्षित भक्त है, लेकिन वो सोचते हैं कि प्रभु जी क्या भजन तो करना ही है, अभी भी हम जब करते हैं और थोड़ा बैलेंस करके हम भजन करेंगे। मतलब तो कुछ घर भी बढ़िया घर बनाएंगे और बैंक बैलेंस करेंगे, फिर आराम से भजन करेंगे। ऐसे लोग भजन नहीं करते, सब छोड़ के ही। हाँ, शरणागते अकिंचन एक ही लक्षण,
तार मध्य प्रवेश है आत्मसमर्पण। नारद जी का एक ही सहारा था, वो सब छुट्टी हो गई। इसके ऊपर मेरे को बहुत कथा याद आ रही है, लेकिन मेरे पास समय न होने के कारण मैं नहीं बता पाऊंगा। कल उन कथाओं को मैं अपने वाणी को कंट्रोल करता हूँ। कंट्रोल संतदास कंट्रोल। कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। कंट्रोल संतदास। तुम्ही सांगितलं की नारद मुनी विचार करत त्यांची आई त्यांच्या भजनामध्ये अडचण आहे। हाँ, जो सही भक्त है ना वो सब दुनिया की हर चीज़ों को अड़चन ही समझते, अपने भजन में ये सब बाधा ही समझते। हृदय से जो कृष्ण को जिसने समर्पित कर दिया है, उनको ये जगत का नाता रिश्ता अच्छा नहीं लगता। तुकाराम महाराज कहते हैं, भक्त ऐसे जाना जे देही उदास, गेले अशा पास निवारुनी, विषय तो त्यांचा झाला नारायण, नावडे जन धन माता पिता। उनको माता पिता भी अच्छा नहीं, जन मतलब समाज भी अच्छा नहीं लगता, और धन भी अच्छा नहीं लगता। वो तो बस केवल विट्ठल ही अच्छा लगता है। उच्च कोटि के भक्त का तुम्हारे जैसे चिल्लू पिल्लू का काम नहीं हो। तुम तो बच्चे हो, तुम कुछ नहीं। बड़े जो भक्त है, जो कृष्ण के विरह में है, वो तो इसीलिए भरत का ही मैं चरित्र सुनाया। भरत माँ को कभी नहीं बोले, अपनी माँ को कभी भी नहीं बोले। कई कौशल्य माता की हर बात को भरत जी आज्ञा के स्वरूप में लेते थे कि आप कौशल्य माँ, आप मुझे कुछ भी बताए मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप यदि कुआं में कूद जाओ बोलेंगी तो भी मैं, कुछ भी। लेकिन कई कई को तो बोलना ही छोड़ दी। क्यों? कि वो राम के विरुद्ध में थी। तजयिता ही कोटि वैरी सम यद्यपि परम नहीं, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजयिता ही कोटि। वो तो उन्होंने ऐसा समझा कि ये कई ना, ये तो मेरी करोड़ों वैरी का काम अकेले कर रही। तजयिता ही, उसका त्याग करना चाहिए। कोटि वैरी सम, करोड़ों वैरी है। हाँ, बलि गुरु तेजो भरत मातारी, विभीषण बंधु। बलि गुरु तेजो भरत मातारी, मातारी मतलब अपनी माँ को त्याग ही दिया। बस तुमको राम और सीता प्रिय नहीं ना, तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा मैं। उत्तर मिल गया भाई। मेरे जैसा फास्ट उत्तर देने वाला कोई नहीं है। और कोई प्रश्न है? यार अभी जोड़ी इसका हिम्मत नहीं होता था, ये भी प्रश्न पूछने लगा। ये तो पुराना ही है। बापू किधर गया? बापू तेरा कोई प्रश्न? ऊपर हाथ उठा। नहीं, उसका है पीछे। संतोष बोल। मग असं करायचं, देवाला म्हणायचं घरचे करून आणि मरून जाऊन. कोई संकट नहीं है। क्या संकट है? नारद जी को भजन के लिए बाधा थी, भगवान ने दूर कर दी, कोई संकट नहीं। और आगे भी उनका उद्धार होगा, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने पूछा है। प्रहलाद महाराज ने पूछा, पहला मांग मांग कहने लगे तो प्रहलाद महाराज बोले कि नरसिंह भगवान को आप मांग मांग बोले और मेरा तो असुर कुल में जन्म हुआ। ऐसे ही हम लोभी है और आप लोभ दिखा रहे, ये अच्छी बात नहीं है। मैं कुछ मांगना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी बोले यार कुछ तो बोलो तुम। तो बोले मेरे पिता ने मुझे तकलीफ दी थी और आपने उसको अपराध माना है मेरा, तो अब उनको आपने मार ही डाला है। तो मैं ये पूछता हूँ हमारे पिता की क्या गति होंगी? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे भक्त होते हैं ना, उनके 42
पीढ़िया का उद्धार हो जाता है। तो 42 मतलब 21 और 21 वो किधर की होती है वो पता नहीं। एक ही पिताजी के घर की होती है या दोनों साइड के, माता और पिता के घर के? क्योंकि माता पिता के घर की और पिता के घर की, दोनों तरफ 21 पीढ़िया का उद्धार होता है पता नहीं, लेकिन 42 पीढ़िया को बताया है। तो नारद जी जैसे भक्त के लिए तो उनका माया तो तुरंत वैकुंठ में चली गई, उसमें कोई चिंता की बात नहीं, कोई विषय नहीं। और तुकाराम महाराज को तो वो भी अच्छा नहीं लगा। 42 पीढ़िया भगवान बोले हो तो बोलो, उन तुकाराम महाराज को लगा कि वो कंजूसी है, वो कंजूसी है, 42 पीढ़ी वो कंजूसी है। संत तो उदार होते हैं, भगवान से भी ज़्यादा उदार रहते हैं। उन्होंने कहा पूरे एकच पुत्र माय पोटी, हरि स्मरण उद्धरी कुळ्या कोटी। एक ही लड़का ठीक है घर में, दुर्योधन जैसे शतमूर्ख का कोई जरूरत नहीं। एक ही लड़का भजन करने वाला हो तो हरि स्मरण उद्धरी कुळ्या कोटी, करोड़ों कुड़ों का उद्धार कर सकता है, करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। समझ में उत्तर मिला तेरा? और कोई प्रश्न? आपने विजय 28 का जो रक्षा किया, इससे पहले हमको किसी ने बताया था कि भगवान जो मनु महाराज का 28 का जो युग है, भगवान आए। मैंने ही बताया था, तुमको क्या है? तुमको मैं बोला ना तेरा सब 90% ज्ञान मेरा ही है, लेकिन तुम मानते नहीं। क्या क्या बोल रहे हो? 28वां युग चल रहा है, इसमें भगवान आए। 28 का युग है? कौन सा 28 का? 28वां? 7वां मनु। देखो, इस तरह के प्रश्न तुमको पूछना नहीं आता है, मैं ही पूछता हूँ। ब्रह्मा जी के एक कल्प में 14 मनु होते हैं, और एक मनु या इंद्र, इनके समान आयु होती है। इंद्र, मनु और सप्तऋषि जो होता है, मनु महाराज की जो गवर्नमेंट बनती, सरकार बनती, उसके सप्तऋषि होते हैं। एक मनु, एक भगवान का मनवंतर अवतार होता है, जैसे वामन भगवान, वो इंद्र की सहायता के लिए। तो इंद्र और मनु महाराज का कार्यकाल जो होता है, एक समान आयु होती है 71 चतुर्युग की। 71 चतुर्युग में से अभी तक का इंद्र के आयु के 28 चतुर्युग चले गए। इसके पहले का द्वापर जो था 28वां द्वापर था, और ये जो द्वापर, ये जो कलयुग है, ये 28वां कलयुग है। अब ऐसा भी अर्थ इसको किया जा सकता है, लेकिन ये केवल कहने की बात है। मैं और इससे भी आगे का सिद्धांत भी बोल सकता हूँ। राम, मेरे ज्ञान की गहराई तुम नहीं समझ पाओगे, मेरा ज्ञान बहुत अलग होता है। अब 28वें द्वापर में द्वारका से भगवान आके पंढरपुर में खड़े हो गए। इससे ये मतलब होता है द्वापर के अंत में यहाँ खड़े रहने के कारण 5,500 वर्ष का ये मंदिर है। लेकिन संतों ने कहा है, जहाँ होते चराचर तेवहाँ होते पंढरपुर। इस सृष्टि की जब तक रचना नहीं हुई थी, सृष्टि कभी नहीं हुई थी पहले, उसके पहले भी ये पंढरपुर था। समझ में आया? जहाँ होती गोदा गंगा, तेवहाँ होती चंद्रभागा। तुम बालक हो मेरे सामने, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया क्या? कंफ्यूजन तो तुम्हारा कभी खत्म नहीं होगा। मेरा संग करना पड़ेगा तुमको, और तब जाके तुम्हारा कल्याण ही होगा फिर। और कोई प्रश्न है बापू? पंढरपुर तो शाश्वत धाम है, व्याकरण के हिसाब से तो कुछ भी बोला जा सकता है। इन बातों में मत आना मेरी।
जो भी गहरे प्रश्न है मेरे रूम में आके पूछना। ऐसा मत समझो कि इनको कुछ मालूम ही नहीं, कुछ भी बोलने लगे। और कोई प्रश्न है? बापू तुम हार गए यार। हाँ, फिर से तुम हाथ उठाए। 5,500 वर्ष तो पहले ही तो भगवान कृष्ण द्वारका से फिर पंढरपुर आए इधर में। तो सही है ना 28। हाँ वो तो सही है, वो भी सही है। और मैं जो पहले बोला वो भी सही है, क्योंकि वेद को तो उनका वर्णन कर ही नहीं सकते, वो तो गेट पर ही रहते, वो भी सही है। कौन सा झूठ कोई नहीं होता। भगवान की लीला हर सब इम्पॉसिबल होता ही नहीं इस लीला में। एवरीथिंग इज पॉसिबल। और फिर तुम कहेंगे कि ये सब कैसे, तो ये अचिंत्य है। अचिंत्य बेटा। शील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गौर ब्रह्मण।